झारखंड में 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों का भी जारी होगा मैट्रिक व इंटर का परिणाम। झारखंड में लगभग 17,000 ऐसे बच्चे थे जो 9वीं व 11वीं की परीक्षा कोविड के कारण नहीं दे पाए थे। इनका पंजीयन भी नहीं हो पाया था। इस कारण इनका 9वीं व 11वीं का परीक्षा परिणाम भी जारी नहीं हो पाया था। राज्य के लगभग 250 स्कूलों में पढ़ने वालों इन छात्रों ने जैक की मैट्रिक व इंटर परीक्षा का फॉर्म फिलिप तथा फिर से पंजीयन भरने का कार्य जैक के आदेश के बाद किया था। जैक की ओर शुल्क सहित इनके आवेदन स्वीकृत कर दिए गए थे। इनके बावजूद जैक की ओर से इनके परीक्षा परिणाम को पेंडिंग रखने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के विरोध में झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ की ओर से हाईकोर्ट में अप्रैल में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुना। इस फैसले की जानकारी देते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन ने बताया कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हजारों छात्रों को राहत दी है तथा छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया है। राजधानी रांची में जमीन कारोबारी को घेरकर गोलियों से भूना, दिन दहाड़े रेरा वारदात से सनसनी। झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार की सुबह सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े ही जमीन कारोबारी को गोलियों से भून दिया गया। कार सवार कारोबारी को बाइक से आए बदमाशों ने घेरकर गोलियां बरसाई। वारदात डोरांडा थाना क्षेत्र में हुई। वारदात की खबर मिलते ही सनसनी फैल गई। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। माना जा रहा है कि जमीन संबंधी विवाद में ही वारदात को अंजाम दिया गया। डोरांडा थाना क्षेत्र के हिनू स्थित फन सिनेमा हॉल के निकट वारदात को अंजाम दिया गया। यहां बाइक सवार अपराधियों ने कार में सवार नग्गी थाना क्षेत्र निवासी जमीन कारोबारी अल्ताफ के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलीबारी में बुरी तरह से घायल कारोबारी अपना सीट बेल्ट तक नहीं खोल पाया। बाद में स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने उसे इलाज के लिए रिम्स भेजा। डॉक्टरों ने जहां उसे मृत घोषित कर दिया। धूमपुरिया भवन का सीएम सोरेन ने किया शिलान्यास। बोले, आदिवासी परंपरा और संस्कृति को बचाना सभी की जिम्मेदारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां बुधवार को कहा कि आज धूमपुरिया भवन का शिलान्यास किया जा रहा है, जो सरकार का एक अनूठा और ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ी को सामाजिक संस्कारों से जोड़ने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें करमाटोली में बनने वाले केंद्रीय धूमपुरिया भवन के भूमि पूजन तथा शिलापट का अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। सोरेन ने कहा, आज हम सभी लोग इस क्षण की गवाह हैं। धूमपुरिया भवन का जल्द उद्घाटन भी हो, इसी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। धूमपुरिया शब्द में बहुत कुछ रचा बसा है। आदिवासी समुदाय में धूमपुरिया में ही बैठक कर सभी संस्कार तय किए जाते हैं तथा उन पर चर्चा एवं विचार विमर्श किए जाते हैं। धूमपुरिया की परंपरा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जोहार। आज आदिवासी समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि सरकार द्वारा शरण स्थल के परिसर में धूमपुरिया भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। कई राज्य अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ अग्रणी राज्यों में गिने जा रहे हैं। उसे लक्षित तथा राज्य और राज्यवासियों को पहुंचाने के लिए यह शुरुआत की जा रही है। हाँ, स्कूल शिक्षक नियुक्ति के अभ्यर्थियों ने मंत्रियों का आवास का किया घेराव। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत गैर अनुसूचित 11 जिलों में इतिहास व नागरिक शास्त्र विषय के सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर मंगलवार को रांची के धुर्वा स्थित पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर तथा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए इन जिलों में नियुक्ति पर रोक नहीं होने की बात कहते हुए नियुक्ति की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय ने सितंबर 2020 को सोनी कुमारी केस में स्पष्ट कर दिया है कि गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति पर किसी प्रकार की रोक नहीं, लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा इसकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने के बाद शीर्ष न्यायालय ने भी यह स्पष्ट किया है कि गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं। अभ्यर्थी दोनों आदेशों की प्रति को लेकर मंत्री आवास पहुंचे थे।
झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने ली शपथ, राज्यवासियों की बड़ी उम्मीदें। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस ने बुधवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने श्री बैस को शपथ दिलाई। श्री बैस राज्य के 10वें राज्यपाल हैं। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के लिए श्री बैस को शुभकामनाएं और जोहार किया है। बता दें कि तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की जगह रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल बने। श्री बैस मंगलवार को ही झारखंड पहुंच चुके थे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर श्री सोरेन ने नए राज्यपाल श्री बैस की अगुवानी की थी। बुधवार को राजभवन के बिरसा मंडप में श्री बैस ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर राज्य के कई मंत्री सहित मुख्य सचिव, डीजीपी आदि भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी रमेश बैस का जन्म 2 अगस्त 1947 में हुआ है। वर्ष 1989 में श्री बैस पहली बार सांसद बने। इसके बाद से 7 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में श्री बैस केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। श्री बैस भाजपा सरकार में कई बार केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। नींद के झोंके में निजी बस के ड्राइवर ने टेम्पो को रौंद डाला, एक की मौत। झारखंड के धनबाद में बुधवार की सुबह एक सड़क हादसे में टेम्पो ड्राइवर की जान चली गई। जिले की निरसा मोड़ के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक निजी बस के ड्राइवर को ड्राइविंग सीट पर अचानक झपकी आ गई। ड्राइवर को रात में आराम करने का मौका नहीं मिला था। भोर में 5 बजे के करीब बस चलाते चलाते ड्राइविंग सीट पर ही उसे अचानक झपकी आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उस वक्त बस की रफ्तार अच्छी खासी थी। सेकेंडों में ड्राइवर का बस पर उससे कंट्रोल खत्म हो गया। बस बेकाबू होकर एक टेम्पो से जा टकराई। निरसा मोड़ के पास हुए इस हादसे के वक्त टेम्पो ड्राइवर अपनी गाड़ी पर लदा केला उतार रहा था। ड्राइवर ने बेकाबू बस को अपनी ओर बढ़ते देखा, लेकिन इससे पहले वह कुछ समझ पाता बस ने उसे और टेम्पो को रौंद डाला। टेम्पो ड्राइवर की टाटा नगर में मालगाड़ी बेपटरी रेल यातायात बाधित कई ट्रेनें फंसी। खड़गपुर से टाटा नगर आड़ में जा रही मालगाड़ी में अचानक बेपटरी हो जाने से इस ट्रैक पर रेलवे का यातायात बाधित हो गया है। दुर्घटना की वजह से रेलवे लाइन सिग्नल और पॉइंट सिस्टम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इसे ठीक करने में 24 घंटे से ज़्यादा लगेंगे। हादसे के बाद टाटा नगर से गुजरने वाली अब ट्रेनें दिल्ली जाने वाली पुरुषोत्तम व उत्कल पटना जाने वाली टाटा दानापुर और छत्तीसगढ़ दुर्ग जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस समेत टाटा हटिया पैसेंजर ट्रेनें फंस गई हैं। कोरोना का साइड इफेक्ट, फीस नहीं मिलने के चलते धनबाद के 200 स्कूलों ने बंद की ऑनलाइन क्लास। कोरोना महामारी का असर दूसरे वर्ष भी शिक्षण संस्थानों पर भारी पड़ रहा है। मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल से लेकर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब है। स्कूलों का अभिभावकों पर लाखों से लेकर करोड़ों रुपए की फीस मद में बकाया। स्थिति यह है कि 200 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों ने फीस नहीं मिलने पर ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी गई। फीस नहीं मिलने, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होने पर स्कूलों ने फंड नहीं होने की बात कहकर शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया गया है। ऐसे में काफ़ी संख्या में शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। कुछ ने तो होम ट्यूशन शुरू किया और कई स्कूल खोलने का इंतजार कर रहे हैं। स्कूलों का स्पष्ट कहना है कि हम क्या करें। शहर में संचालित नामी निरामी बड़े स्कूलों तो फीस मिल जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में संचालित मान्यता प्राप्त स्कूलों व गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की स्थिति बेहतर नहीं है। बताते चले कि जिले में सरकारी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त 2548 स्कूल संचालित है। इनमें 5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। ग्राहक बनकर पहुंचे बदमाश, बंदूक की नोक पर कारोबारी से लूटे 4.85 लाख। हिरासत में 2 कर्मचारी। राजधानी रांची में बेखौफ अपराधी लूट व चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। 15 के अंचल रोड में बाइक सवार अपराधी पिस्टल सटाकर पोल्ट्री फार्म के कारोबारी से 4.50 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। इस वारदात को
अपराधियों ने तब अंजाम दिया जब कारोबारी अपने प्रतिष्ठान श्री पोल्ट्री सेंटर में बैठे थे। यह घटना मंगलवार शाम 4:30 बजे की है। घटना की सूचना मिलने के बाद 15 आरोपी की पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस प्रतिष्ठान और उसके आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मामले में प्रतिष्ठान के संचालक पवन कुमार गुप्ता ने 15 आरोपी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस शक के आधार पर प्रतिष्ठान के 2 कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस को अब तक अपराधियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।